बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाओ टीवी के स्टूडियो से मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद मोहसिन आबदी। रोशन सितारे के प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद। रोशन सितारे हमेशा आने वाली नस्ल के लिए एक नई रोशनी लेके आते हैं और ये रोशनी ही उन्हें मंजिल तक पहुंचाने में मदद करती है। हर नया लिखने वाला, पढ़ने वाला, बोलने वाला, किसी भी काम को सीखने वाला सबसे पहले अपने फील्ड में कामयाब लोगों को देखता है और वो कामयाब लोग उसके लिए मशअले राह होते हैं और वही कामयाबी को बुनियाद बना के उसे बेहतर अंदाज से प्रेजेंट करने के लिए आगे लेके चलता है। इस पूरी दुनिया में कामयाबी को बेहतर अंदाज से आगे बढ़ाने में दो चीज़ें हैं, या तो आप कोई नई चीज़ क्रिएट करते हैं या उस चीज़ को नए अंदाज से प्रेजेंट करते हैं। बिल्कुल। और ये दोनों चीज़ों में से आप किसी एक चीज़ में अगर कामयाबी हासिल कर लेते हैं तो आप भी उन रोशन सितारों में शामिल हो जाते हैं जो आने वाली नई नस्ल के लिए रोशनी प्रोवाइड करने में अहम किरदार अदा करते हैं। तो आज रोशन सितारे एक ऐसे हमारे साथ मौजूद हैं जो फ़ोटोग्राफ़ी के हवाले से महारत भी रखते हैं और ना सिर्फ ये फ़ोटोग्राफ़ी में महारत रखते हैं बल्कि क्रिएटिविटी में भी महारत रखते हैं। और ये मेरा कहना है कि अगर आप किसी भी काम को क्रिएटिविटी के बगैर करते हैं तो आपकी महारत भी आपको उस मज़दूर की मानद रखेगी जिसकी पूरी ज़िंदगी की मेहनत के बाद भी उसकी इनकम या उसकी तनख्वाह कभी मिस्त्री के बराबर भी नहीं हो सकती। जब तक क्रिएटिविटी शामिल ना हो, जब तक वो अपने आप को बेहतर करके कम एफ़र्ट से मैक्सिमम रिज़ल्ट निकालने की तरफ ना ले जा सके। आज का हमारा टॉपिक है तस्वीरें बोलती हैं। और ये बड़ी अजीब बात है और कुछ वक्त के बाद जब हाफ़िज़ इरफ़ान अली साहब से हम गुफ्तगू करेंगे तो आपको महसूस होगा कि वाक़ईतन तस्वीरें बोलती हैं। जिस तरह हम मैसेज कन्वे करते हैं और पूरी दुनिया में लैंग्वेजेस की बुनियाद भी मैसेज का कन्वे करना है और हम मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में जाते हैं, वहाँ की लैंग्वेज सीखते हैं, लेकिन आज के जदीद दौर में विजुअलाइजेशन पे फोकस किया जा रहा है। हम मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में जाते हैं, इशारे पे खड़े होते हैं, वहाँ पे साइन बने होते हैं। उसका मकसद क्या होता है कि अल्फाज किसी एक लैंग्वेज के मोहताज होते हैं और वहाँ के ख़ित्ते के लोग उसे समझ सकते हैं, जबकि तस्वीर को अंडरस्टैंड करना इजी होता है और हर मुल्क का लोग बग़ैर किसी उसमें उसकी लैंग्वेज को जाने पिक्चर्स को फोकस करके उसका मैसेज को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो क्या पिक्चर्स बोलती हैं और बोलती हैं तो क्या कहती हैं, इस पे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। इरफान भाई, पिक्चराइजेशन के जदीद दौर में आज हम आ चुके हैं। जी। और एक वक्त था इसे फ़न का दर्जा भी नहीं दिया जाता था। बिल्कुल ऐसे ही लेकिन आज सब इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि हम बहुत दूर बैठे बंदे से भी सीख रहे हैं। बिल्कुल ऐसे और इसी पिक्चराइजेशन के कंसेप्ट की वजह से सीख रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही। क्या तस्वीर बोलती है? जी, आपका क्वेश्चन जो है ये बड़ा अच्छा आपने किया है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो आपने जो पहले बात की है वो मुझे बड़ी अच्छी लगी है कि आपने ये बताया है कि कुछ चीज़ें होती हैं कि उनको समझने के लिए इंसान के पास इल्म होना ज़रूरी है। जैसे कि आपने बड़ी अच्छी बात की कि अगर हम किसी आउट ऑफ सिटी गए हैं तो वहाँ पे अगर हमें उस एरिया की, उस प्लेटफार्म की लैंग्वेज का नहीं पता, वहाँ उन्होंने जो साइन बोर्ड लगाए होते हैं हम उस साइन बोर्ड को देख के उस चीज़ को समझ जाते हैं। इसी तरह जब आपने किसी और चीज़ को डिस्प्ले करवाना हो, फॉर एग्ज़ाम्पल बढ़ती हुई गुर्बत को अगर हम देखा जाए तो अगर आपने उसको ऊपर वाले लेवल पे लेके जाना हो तो आप अगर ख़ुद तो कुछ नहीं कर सकते, आपके पास इतना इल्म नहीं है कि आप उसके बारे में आवाज़ उठा सकें, लेकिन आपके पास जो उसका फ़न है, आप अगर गुर्बत को सामने देख रहे हैं, आपके पास अपना इक्विपमेंट, आपका कैमरा मौजूद है, आप बिना पढ़े लिखे या आप लोगों की फीलिंग्स तो पढ़ सकते हैं, आप लोगों की उस चीज़ को पढ़ सकते हैं कि यार लोग अगर मेरी फ़ोटोज़ में वो चीज़ देखेंगे जो मैं ज़ुबान से तो बयान नहीं कर रहा, लेकिन मेरी फ़ोटो बोल के ये बताएगी कि यार ये बंदा सच कह रहा है, जो ये बताना चाह रहा है। तो इसलिए जब आप मोस्टली इस तरह की जो है फ़ोटोज़ देखते हैं, मोस्टली जब आप अगर फेसबुक पे चेक करें, इंस्टाग्राम पे चेक करें, इजिप्ट के बारे बड़ी फ़ोटोज़ आती हैं। जी बिल्कुल ऐसी है। उसमें बल्कि भी बहुत उसकी जो एक फेमस बच्चे की फ़ोटो थी। जी बिल्कुल, वो जिसमें एक साथ एक आई थिंक कोई परिंदा बैठा हुआ है, बिल्कुल ऐसे। और अब वो बच्चा बेचारा भूख की वजह से बिल्कुल मरने के करीब था, तो वो परिंदा आई थिंक उसको इस इंतज़ार में बैठा था कि बच्चा मरेगा तो मैं इसको खा जाऊंगा। ये शायद अफ्रीका की फ़ोटो थी। जी बिल्कुल इस तरह की अफ्रीका की थी। और आई थिंक ये जिस फोटोग्राफर ने वो फ़ोटो कैप्चर की थी
वो भी बताते हैं कि वो जब ये कैप्चर करके वापस आया और जब उसने बाद में अपनी फ़ोटो को देखा तो वो भी ज़्यादा देर ज़िंदा नहीं रहा। उसने कहा यार मैंने इतनी एक ज़ालिमाना फ़ोटो बना दी है कि देखने वाले के तो वो खुद यानी कि बनाने वाला। और इसमें एक जो मेन चीज़ आती है, इसमें सबसे जो निखरती हुई चीज़ आती है वो है क्रिएटिविटी। बिल्कुल, क्योंकि जो फोटोग्राफी है, मैं पहले भी सर को बात बता चुका हूँ कि वो कुछ लोग होते हैं बनी बनाई चीज़ को उसी को दोबारा बना देते हैं, लेकिन जो उसमें क्रिएटिविटी होती है वो आपकी अपनी फीलिंग्स होती हैं कि यार मैंने इस चीज़ को किस अंदाज से अगले बंदे के सामने पेश करना है। एक होता है कॉपी करना, एक बंदे ने पहले चीज़ बना दी, आपने वही बना के दूसरे बंदों को पेश कर दी, वो इस चीज़ को इतना नहीं समझ सकेंगे। लेकिन जो आपकी फीलिंग्स हैं, जो आपकी क्रिएटिविटी है, जब आपने वो लोगों के सामने पेश करनी है तो मेरे ख्याल में जो आपका अंदर से जो एक मोहब्बत होनी है, जो एक एहसास होना है, वो आप किसी दूसरे की कॉपी करके चीज़ लोगों के सामने पेश करेंगे तो वो एहसास उनको वो फील नहीं होगा जो आपने अपना एहसास एज ए तस्वीरी एल्बम में उनको दिखाना है, ताकि लोग उस फोटो को देख के उससे मैसेज हासिल कर सकें। मैंने आपकी पिक्चर देख रहा था, एक पिक्चर मैंने देखी, वो मतलब स्पैरो पानी पी रही है। जी जी। वो आपको कैसे और इतने शार्ट टाइम में आपने कैसे क्लिक की और वो मैं आपके ज़हन में कैसे आया? जी बिल्कुल, आपने बड़ी अच्छी बात की है। ये जब मैं अपने दोस्त के साथ गया था सरगोदा में, वहाँ पे रेलवे स्टेशन पर उसकी सीट थी, तो मैं अपना इक्विपमेंट मोस्टली साथ ही रखता हूँ, क्योंकि जो फोटोग्राफर है उसकी ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है कि वो कहीं पे भी कहीं ना कहीं कुछ ढूंढता रहता है। और ये क्रिएटिविटी जो बंदा है, जो क्रिएटर है, ये उसका माइंड होता है कि यार उसको जो चीज़ मिलनी है उसने वो कैप्चर करनी है। बिल्कुल ऐसी है। तो अब जब वो मेरा दोस्त थोड़ा साइड पे गया, वो कुछ खाने पीने की चीज़ें लेके गया, तो मैं वहीं पे घूम रहा था। वहाँ पे मुझे कुछ नीचे जो है छोटे मोटे चलते हुए चीज़ें भी मिली, जिसमें परिंदे भी थे, काफ़ी भी थी। अब 2-3 दफ़ा तो मैंने चिड़िया को देखा, वो बैठी फिर उड़ गई। मैंने 2-3 दफ़ा शॉट लेने की कोशिश भी की, लेकिन उसमें मेरे को फ्रेमिंग नहीं बन रही थी। लेकिन फिर अचानक मैंने बिल्कुल, जिसे कहते हैं ना कि एक बंदा बॉर्डर पे बैठा और फायर करने के बिल्कुल अपने मूड में हो, तो मैं फिर पूरे प्लान के साथ पहले ही बैठ गया। जैसे वो उड़ के आई और उस शॉर्ट टाइम के अंदर मैंने अपने कैमरे को ब्रस्ट मोड पर डाला हुआ था, आई थिंक गालिबन मैंने 2 से 3 सेकंड के अंदर उसकी कोई 14-15 फ़ोटो निकाल ली। अब वो ये तो बैठी हुई जब पी रही थी, उसकी वो फ़ोटो आई और उसी पूरे एक जो मैंने उसका ब्रश लिया था उसके अंदर उसके परों के उड़ते हुए भी और एंड तक उसके ऊपर से बैठने से नीचे तक। अब उसमें से जो शॉट मुझे पसंद आया कि इसमें लोगों को क्या मैसेज जा सकता है, वो मैंने, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, मैसेज किया जाना चाहिए। जी बिल्कुल, यही वो चीज़ थी जो आपने पूछी है कि तस्वीर बोलती है, वरना उसमें शॉट तो और भी आए थे, ठीक है। लेकिन ये इसमें, और इसमें सबसे जो एक चीज़ हमें मिलती है वो इसमें हमें अपने खालिक की तरफ लेके जाती है कि अल्लाह ताला किस तरह इंसान को रिज़्क पहुंचा रहा है और किस तरह वो अपने चरिंद परिंद को रिज़्क पहुंचा रहा है कि अगर इंसान उसको जब तस्वीरी एल्बम के अंदर फील करेगा, देखेगा, तो मेरे ख्याल में फोटोग्राफी इज़ द पास बटन ऑफ लाइफ। अब बनाई तो मैंने उस वक्त थी, लेकिन फिर वो आज आपको यहीं बैठ, यहाँ फैसलाबाद में बैठ के भी हो रही है वो फ़ोटो। और आप यकीन करें, जब वो फ़ोटो देखी मैंने, जी जी, बल्कि नाज़रीन को मैं चाहूँगा, बल्कि सारा आप देख भी रहे होंगे, जी बिल्कुल, विजुअलाइजेशन इस टाइम आ रही है आपके सामने, बिल्कुल ऐसी है कि वो आप महसूस करें कि उसमें महसूस होता है कि एक एक बूंद को भी बचाया जा सकता है। ऐसे ही है, मतलब ये हर एक का एक पिक्चर का मैसेज है, हर बंदे के जहन में जो होगा उसके लिहाज से मैसेज जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आप क्या समझते हैं कि अगर तबलीग दीन जी जी या इंसानियत की खिदमत के लिहाज से देखा जाए, जी जी, तो क्या फ़ोटोग्राफी के ज़रिए से भी मुमकिन है? जी बिल्कुल मुमकिन है। ये भी आपने बड़ा एक अच्छा क्वेश्चन मेरे से पूछा है। उसमें अगर हम फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये देखें कि जब हम रमज़ान के दिन होते हैं तो उसमें जो लोग अपने घरों के बाहर रोड्स पे, सड़कों पे, मोहल्ले की मस्जिदों में जो वहाँ पे अफ्तारी वगैरह करवा रहे होते हैं, तो अब वहाँ पे आप क्या करते हैं कि बाज़ औक़ात ये लोग इस चीज़ को गलत समझते हैं कि ये दिखावा कर रहा है, लेकिन उस अमल को दिखावा नहीं कहा जा सकता जब तक आपने वो फ़ोटो बना के अगले बंदे को दिखानी नहीं है, ये लोगों के सामने उसका मैसेज नहीं पहुँचाना, तो लोगों को देखे बिना उनके अंदर वो चीज़ पैदा नहीं होगी, उसको करने का जज्बा नहीं आएगा। जब एक बंदा उसको तस्वीरी शक्ल में लोगों के सामने पेश कर रहा है कि यार ये लोग हैं यहाँ पे, ये सदका दे रहे हैं, यार यहाँ मस्जिद बन रही है, या यहाँ कोई मदरसा बन रहा है, तो यहाँ पे लोग फंडिंग कर रहे हैं और जो है यहाँ पे इस चीज़ की ज़रूरत है, जब उसको लोग उसकी फ़ोटोज़ बना के या उसको तैयार करके लोगों के सामने पेश करेंगे, तो ज़ाहिरी बात है अगर एक बंदा कराची में काम कर रहा है तो लाहौर में बैठा बंदा जहाँ फ़ोटो देखेगा तो उसको एक यकीन हो जाएगा, चाहे वो मोबाइल पे लाजमी बताते रहे कि यार हमारे यहाँ पे काम हो रहा है, यार आप इसमें हिस्सा डाल दें, या ठीक है यहाँ पे ये कोई गरीब है
तो आप उसके साथ तामन कर दें। जब तक आपने उसको डिस्प्ले ही नहीं करना अगले बंदे के सामने, तब तक उसका वो एहसास नहीं होगा। पूरा हो सकता। जी बिल्कुल ऐसी इसका बात है। ताल्लुक तो वाक़तन वैसे भी इंसान की फीलिंग के साथ है जी ना, बिल्कुल है। कि आप किस जज्बात के ज़रिए और आप मैसेज कन्वे क्या करना चाह रहे हैं। ज़रूरी नहीं कि वो मैसेज कन्वे हो भी रहा हो, बिल्कुल ऐसे ही है, हो सकता है देखने वाला उसे शोहरत की नज़र में ले रहा हो, ऐसे ही है। कि आज का हमारा प्रोग्राम भी उसकी नज़र में यही हो कि इनका मकसद किसी ख़ास बंदे की शोहरत है। लेकिन मेरे ख्याल से अगर आप की गुफ्तगू के ज़रिए किसी एक बंदे की ज़िंदगी भी तब्दील होती है, बिल्कुल ऐसे ही है, तो मेरे ख्याल से हमारे इस प्रोग्राम का बिल्कुल मकसद पूरा हो जाता है। हो जाता है। बिल्कुल कुरान मजीद का जब मुताला हम करते हैं तो वहाँ पे सिर्फ नसीहतें नहीं हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। कभी जन्नत का जिक्र, कभी दोज़ख का, अर्रहमान, अल्लामल कुरान, खालक़ल इंसान, अल्लामाल बयान, शजर का जिक्र, फलों का जिक्र, जी बिल्कुल ऐसे ही है। अल्लाह ताला ने निशानियाँ रखी, पहाड़ बनाए, तो वो मतलब अगर उसको विजुअलाइजेशन में लेके आएँ, ऐसे ही है, बिल्कुल तो ऐसे। मैं एक चीज़ कहना चाह रहा हूँ कि अगर हम इस पे काम भी कर सकते हैं बिल्कुल कर कि सकते उस पूरे थीम को, कुरान मजीद की किसी एक सूरत के थीम को विजुअलाइजेशन की तरफ ला के हैं। जी बिल्कुल। हम कन्वे करना चाहें, तो आपके ख्याल से जी बिल्कुल। क्या ये ज़्यादा बेहतर तरीका नहीं है? और आज के जदीद दौर में लोग क्योंकि विजुअलाइजेशन के कंसेप्ट में जा जी चुके हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। तो कुरान मजीद की तरफ उनका जो रुख है पढ़ने का, शायद जी, वो अगर कम भी हो तो देखने की वजह से ये बढ़ नहीं सकता। बिल्कुल बढ़ सकते हैं। इसमें अगर मैं यहाँ पे चौथे पारे में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि सीरू फिल अर्द, अल्लाह ताला कहते हैं मेरे बंदों मेरी ज़मीन की सैर करो। अब जिनके पास तो इस्ताअत है, जो लोग टूरिज़म हैं या टूरिस्ट हैं, वो जो दुनिया को घूम सकते हैं, वो तो अपने पैसे लगा के घूम सकते हैं। लेकिन अब जो गरीब बंदा है, जो अल्लाह की इतनी बड़ी बनाई हुई ज़मीन को नहीं दे सकता, अब अल्लाह का हुक्म भी है सीरो फिल अर्द कि मेरी ज़मीन को फिरो, और देखो मैंने कैसे पहाड़ों को बना दिया, और देखो मैंने कैसे जनाब दरियाओं को बहा दिया, कैसे मैंने समुद्रों को बहा दिया। तो उसके लिए फिर जिम्मेदारी जाती है हम लोगों पे, जो एज ए कंटेंट क्रिएटर हैं, फोटोग्राफर हैं, वीडियोग्राफर हैं, जो लोग भी इसमें काम कर रहे हैं, वो लोग फिर क्या करते हैं, वो इसमें अपनी एफर्ट करते हैं, अपने गैजेट्स यूज़ करके वो उसको कैप्चर करके, और जो लोग उन प्लेसेस पे नहीं जा सकते वो उनके सामने वो डिस्प्ले कर रहे होते हैं। अब जो ईमान वाला होगा जब उस चीज़ को देखेगा तो यक वक्त उसके जब ज़ुबान से निकलेगा सुबहान अल्लाह वाह मेरे मालिक तेरा तूने क्या चीज़ बनाई हुई है। अब जब वो उसकी ज़ुबान से इस तरह के अल्फाज अल्लाह के बारे में निकलेंगे, तो मेरे ख्याल में अल्लाह ताला की ज़ात बहुत बड़ी ज़ात है, वो जिसने वो चीज़ क्रिएट की होगी, बनाई होगी, तो ज़ाहिरी बात है अजर उसको भी मिल रहा होगा कि जिसके ज़रिए से उस बंदे ने देखा और उसने सुबहान अल्लाह कहा। तो जो बंदा बना रहा है मेरे ख्याल में उसके लिए भी अल्लाह ताला कोई ना कोई अजर ज़रूर उसको मिलेगा। बहुत शुक्रिया नाजरीन, आज की हमारी गुफ्तगू हाफ़िज़ इरफ़ान अली साहब हमारे साथ मौजूद थे, और हमारी गुफ्तगू फ़ोटोग्राफ़ी के हवाले से सिर्फ नहीं थी, बल्कि इनका कहना ये था कि फ़ोटोग्राफ़ी में क्रिएटिविटी की इतनी ज़रूरत है जितनी एक साइंसदान को किसी चीज़ को क्रिएट करने में उसे सोचना पड़ता है कि मैं क्या नई चीज़ ऐड करूँ। बिल्कुल इसी तरह अगर वो फ़ोटोग्राफ़ी में क्रिएटिविटी नहीं रखता तो ये फ़न भी बिल्कुल इसी तरह है कि आप एक चीज़ को कैप्चर तो कर रहे हैं, लेकिन ना किसी को उसकी ज़रूरत है, बिल्कुल और ना किसी के लिए वो चीज़ बनाई जा रही है। जब एक चीज़ मैसेज देती है तो यकीनन वो हमेशा ज़िंदा रहती है। अब मैसेज अल्फाज में जितना स्ट्रॉन्ग है उससे कई गुना ज़्यादा पिक्चराइजेशन में स्ट्रॉन्ग है। और याद रखिए, तस्वीरें ना सिर्फ बोलती हैं बल्कि अक्सर औक़ात चीखती भी हैं, और अक्सर औक़ात हंसती भी हैं और हंसाती भी हैं। वो पिक्चराइजेशन ही है जिसके ज़रिए हम बहुत बड़े मैसेज को इंतहाई मुख्तसर टाइम में आपके सामने कन्वे करके अपना वो मकसद हासिल कर सकते हैं, जिसके लिए बाज़ औक़ात 20, 30, 40 पेजेस की किताबें लिखी जाती हैं। 200, 250 पेज की किताब वो चीज़ कन्वे कर रही होती है, जो पिक्चर फार्म में, पिक्चराइजेशन फार्म में हम बहुत शॉर्ट टाइम में आपको कन्वे भी कर सकते हैं, और आपको कन्विंस करके उस चीज़ की तरफ मोटिवेट या उस चीज़ से बचाने के लिए अपना किरदार भी अदा कर सकते हैं। कुरान मजीद की कैलीग्राफी पेश की जाती है, उसके अलावा मंशियात में जो लोग इन्वॉल्व होते हैं उनसे बचाने के लिए कुछ ऐसी ख़ास किस्म की विजुअलाइजेशन की जाती है ताकि वो उसे देख के वहाँ से बच सकते हैं। अगर आप सिगरेट की डब्बी देखें, उसके ऊपर वाले हिस्से पर उन्होंने एक ख़ास पिक्चर बनाई होती है। उसका मकसद भी ये है कि अगर आप सिगरेट पीना है तो पिएँ, क्योंकि आपका फ़ैसला आपकी ज़ात की हद तक है, अखलाकियात है, आप खुद समझते हैं। लेकिन अक्सर औक़ात अगर आप उस पिक्चर को भी गौर से देखें तो थोड़ा सा समझ रखने वाला बंदा
उससे बचने के लिए इक़दाम कर सकता है। इस दुआ और यकीन के साथ कि रोशन सितारे हमारे लिए और आने वाली नस्ल के लिए मशहूर रहा है, आप भी इस फील्ड को चूज़ करें तो क्रिएटिविटी के साथ चूज़ करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।